देखें एप्पल जिसका एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ब्रांड है। अब आप अगर एप्पल की टक्कर के इंडिया तो फ़ौरन से ना आइडिया चोरी करने पे आ जाता है, बस चोरी कर लो और जो वो कर रहे हैं ना बस उसी तरह का हम भी शुरू कर लें, बस हम भी शुरू कर लें, हम भी शुरू कर लें। तो यार जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी क्रेडिबिलिटी है, आप उसके हिसाब से काम करो। आप अपनी औकात से, अपनी हैसियत से जब ज़्यादा जाओगे तो ऑब्वियसली बात है इस अगर बंदा आसमान की तरफ मुंह करके थूकेगा तो उसके मुंह के ऊपर ही गिरेगा। ये फ़ौरन से जो है ना कि बस उसकी तरह का हमने बना देना है, हमने ये कर देना। वहाँ पे ट्रिप मतलब $1000 का है और अगर वो तो इंडिया में फिर भी 1,30,40 तक बता रहे हैं। हमारे यहाँ पे GST उसके ऊपर उसका PTA प्रूफ करवाना, सब कुछ करवाने तक बात 6 लाख तक गई है अभी जो न्यू आया है। उसके बाद यहाँ बसता ही आता है हमारा PTA प्रूफ 2.5 लाख ले जाता है, जहाँ से पाकिस्तानी लोग मार खाते हैं। बट ये नहीं है, यहाँ के भी अशराफिया के पास हमेशा लेटेस्ट फ़ोन ही होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट वसीम और मेरे साथ है मेहराना से। नाज़रीन, टाटा मोटर्स बहुत बड़ा एक नाम है इंडियन मार्केट के अंदर। उनकी मतलब टाटा तो बहुत ही बड़ा एक नाम है, वो मल्टी डायमेंशनल किस्म के काम करते हैं। लेकिन अब टाटा जो है वो फ़ोन्स की इंडस्ट्री को भी जो है वो ग्रो करने जा रहा है। और टाटा ने ताइवान के साथ मिल के इंडिया के अंदर आईफोन बनाएंगे। और ये किस तरह से आईफोन बनेंगे और इनकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी, क्या वर्सिटिलिटी होगी और ये इंडिया को कितना इकॉनमी को बूस्टअप करने में अपना किरदार अदा करें, तो आज वो हम देखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इससे पहले भी जिस तरह देखा जाए तो BMW जैसी एक जर्मन कंपनी ने भी जो है इंडिया के अंदर 2 जगह पे इन्वेस्टमेंट करके उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाए। तो अभी ये टाटा, तो आज हम उसकी तरफ जानने हैं। और उसकी तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं जी, देखते हैं। रिसेंटली आप सब लोगों ने रिपोर्ट्स पढ़ी होगी कि टाटा आज के समय ताइवान की कंपनी से बातचीत कर रहा है। विस्ट्रॉन और टाटा मिलकर आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं भारत में। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं असेंबलिंग की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि 100% जो सारे पार्ट्स हैं ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगी, मगर ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। इससे पहली बात तो इंडिया का जो टारगेट है कि 2026 तक टोटल हमारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट होने चाहिए $120 बिलियन के, ये अचीव करने में हेल्प मिलेगी। उसके अलावा आम आदमी को भी इससे फायदा हो सकता है, क्योंकि जितनी इंडियन कंपनीज इंडिया में बनाएंगी आईफोन, उससे इवेंचुअली आईफोन के दाम इंडिया में थोड़े बहुत सस्ते हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर हम आईफोन 11-12 में देखो ना, जो पुराने मॉडल्स हैं अगर आप उनको देखो तो वहाँ पे आपको प्राइस में ज्यादा अंतर मिलेगा नहीं, चाहे भारत हो, US हो, UK हो। मगर आप जो लेटेस्ट मॉडल आईफोन के आईफोन 13, 14 वहाँ पर देखो तो आपको बला का अंतर दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल जो आईफोन 14 प्रो मैक्स है, ये भारत में पड़ता है करीब 1,40,000 रुपए का। यूएस में अगर कोई परचेज करता है ये आईफोन प्रो मैक्स तो वहाँ पर पड़ता है सिर्फ 87,999 का। यूके में थोड़ा सा महंगा पड़ता है, करीब 1,10,000 का। उसके बाद आप अगर देखो तो UAE, हांगकांग, चाइना, हर जगह लाख रुपए के आसपास में आपको आईफोन 14 मिल जाएगा। इंडिया में ही आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है और इसका बहुत ही बड़ा पाकिस्तान में तो बहुत ही अच्छा 6 लाख मैन्युफैक्चर तो कर दिया, कहने को कह लो कि उस पर लिखा होता है दिस वाज मेड इन इंडिया, मगर ज्यादातर जो पार्ट्स है हमको इंपोर्ट करने पड़ते हैं, बाहर के देशों से आते हैं, उन पर पड़ती है इंपोर्ट ड्यूटी। तो इंडिया में असेंबल करके भी ना इन दी एंड जो इंडियन कंज्यूमर है उसको बहुत सा पैसा पे करना पड़ता है एक आईफोन के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि OEM क्या होता है, टाटा के इस मूव से इन द फ्यूचर आईफोन के दाम कम कैसे हो सकते हैं एंड हाउ इट विल मेक इंडिया ताइवान रिलेशन स्ट्रॉन्गर। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में न्यूज आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके अलावा व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, ये सब अटेंड करेंगे SCO समिट को, 2022 के SCO समिट को। आपको बताना है कि 2022 का जो SCO समिट है ये कौन सा देश होस्ट करेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रशिया, बेलारूस, मंगोलिया या फिर उज़्बेकिस्तान। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो पहली बात तो यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूं कि इवन दो आपने सुना होगा रिसेंटली कि इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, एप्पल कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग, मगर रियलिटी ये है कि आईफोन की जो ग्लोबल सप्लाई है ना
उसका सिर्फ अभी 5 से लेकर 6% इंडिया में होता है। एक्चुअली इससे भी कमी है। एप्पल ने टारगेट ये किया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में ना 5 से लेकर 7% जो एप्पल की ग्लोबल सप्लाई है ये इंडिया से निकालेंगे, जो अपने आप में काफ़ी एम्बिशियस टारगेट है। मगर आने वाले 2-3 साल में ये जो 5-6% है ना, ये आराम से 10 से लेकर 15% हो सकता है अगर टाटा भी बड़े स्केल पर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दे आईफोन। अभी के लिए अगर हम आईफोन मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो ज़्यादातर आईफोन मैन्युफैक्चर होते हैं चाइना ताइवान के बीच में, कुछ वियतनाम में भी होते हैं, मगर चाइना ताइवान आप कह सकते हैं मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑफ आईफोन। और ताइवान की पर्टिकुलरली 2 कंपनियां हैं जो एप्पल के लिए आईफोन करती है मैन्युफैक्चर। एप्पल बेसिकली इन कंपनीज को बता देता है कि देखिए ये हमारे स्टैंडर्ड होंगे, ये मटेरियल आपको यूज़ करना है, स्टैंडर्ड में कमी नहीं होनी चाहिए, मटेरियल आपको ये यूज़ करना है, ये डिज़ाइन होगा। और ये जो कंपनीज हैं उसके बाद लेबर का काम करती है, असेंबल कर देती है फ़ोन एप्पल की इंस्ट्रक्शन पे। तो ताइवान की जो 2 ये दिग्गज कंपनियां इस बिजनेस में, एक तो है फॉक्सकॉन जो ऑलरेडी इंडिया में असेंबल कर रहा है आईफोन, और दूसरी एक बड़ी कंपनी है विस्ट्रॉन। विस्ट्रॉन ने वैसे इंडिया में एंट्री ले ली थी 2017 में, मगर इन्होंने ज़्यादा बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करी नहीं। बाद में फॉक्सकॉन काफ़ी आगे निकल गया विस्ट्रॉन से इंडिया में। अब विस्ट्रॉन चाहता है कि ये वापस री एंट्री करे इंडियन मार्केट में, और उसमें ये चाहते हैं कि एक जॉइंट वेंचर बन जाए टाटा ग्रुप के साथ। टाटा और विस्ट्रॉन दोनों मिलकर इंडिया में करें आईफोन असेंबल। और टाटा ग्रुप का देखिए एक लॉन्ग टर्म टारगेट रहा है कि ये लोग मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री लेंगे 2020 में। ये आप अगर देखोगे ना, हालांकि 2021 आप कह सकते हो क्योंकि दिसंबर 2020 में न्यूज़ आई थी कि टाटा ग्रुप चाहता है कि ये लोग 11,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करें तमिलनाडु में एक फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने में, जिससे बेसिकली टाटा बन जाएगा एक OEM। OEM क्या होता है? OEM का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। देखो प्रॉब्लम ये है कि फॉक्सकॉन और चाहे विस्ट्रॉन हो, जो भी कंपनी हो, इनको भारत में ना प्रॉपर OEM नहीं मिलते। मतलब कि इंडिया में ये पार्ट्स असेंबल तो करते हैं, मगर जो मेन पार्ट्स होते हैं आईफोन के, ये सारे इनको लाने पड़ते हैं चाइना से या फिर ताइवान से। और आप समझ सकते हैं कि जब आप मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट करोगे इंडिया में तो 20% लगेगी उस पर इंपोर्ट ड्यूटी। ये भारत सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी सेट कर रखी है। उसके बाद जब आपने भारत में आईफोन असेंबल कर भी दिया ना, तब बिकने के टाइम पर उस आईफोन पर 18% का GST लगेगा। इंडिया में कोई भी मोबाइल फोन बिके तो 18% का GST लगता है। तो जो ये लगातार मार पड़ती है इंपोर्ट ड्यूटी की और GST की, उसकी वजह से इंडिया में आप देखते हो आईफोन दुनिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा महंगा बिकता है। तो इंडिया अगर आईफोन के जो सर्किट बोर्ड है, जिसको हम कहते हैं PCBA प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, ये अगर हम इंडिया में करना स्टार्ट कर देना तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे आईफोन के प्राइसेस धीरे धीरे कम हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जी जिस दाम पे USA में मिलता है आईफोन वैसे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली तब भी USA से महंगा ही होगा, बट डेफिनेटली लोग ज़्यादा पैसे यहाँ पर सेव कर पाएंगे। अगेन यहाँ पर मैं एक और बात भी ऐड कर दूँ कि इंडिया में आईफोन महंगा होने का एक रीज़न ये भी है कि पहली बात तो कस्टम, उसके अलावा GST, फिर उस सब के अलावा इंडिया की जो करेंसी है रिसेंटली उसकी भी काफ़ी पिटाई हुई है। रुपी एक टाइम पर 74-75 के आसपास हुआ करता था, अब 79 के आसपास झूल रहा है। बीच में रिपोर्ट्स आई थी कि ये 80 के बार भी चला जाएगा। तो रुपी डेप्रिसिएशन का भी यहाँ पर क्रिटिकल रोल है। तो देखिए टाटा की जो ये पार्टनरशिप है ताइवान की कंपनी के साथ, जिसका वैसे अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी बाकी है, अभी रिपोर्ट्स आ रही है कि बातचीत काफ़ी इनकी एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है और बहुत ही जल्द एक जॉइंट वेंचर अनाउंस कर दिया जाएगा। और इस पार्टनरशिप से आप देखोगे कि इंडिया के जो इंटरेस्ट है ना ताइवान में, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि देखिए किसी भी कंट्री के आपको अगर इंटरेस्ट इंक्रीज करने हैं किसी और कंट्री में, तो वहाँ पे उनका जो बिजनेस इंटरेस्ट है ये ऐड कर दो। ताइवान भी जानता है कि अगर मान लो चाइना के एग्रेशन से निपटने के लिए इन्हें कल को इंडिया का साथ चाहिए, तो उसमें इनको अपनी इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। इंडिया में प्रोड्यूस करने पड़ेंगे जॉब्स, हमारी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट देना होगा, तभी इंडिया कल को चिंता करेगा ताइवान की। तो देखिए ये एक गेम चेंजिंग स्टेप हो सकता है। मेरी उम्मीद यहाँ पर यह है कि टाटा एक एक्सपीरियंस गेन करे आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पर, और इवेंचुअली मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि आईफोन की क्वालिटी के फ़ोन्स अगर इंडिया में कोई कंपनी बना सकती है तो वो टाटा ही है। इवेंचुअली मैं चाहता हूँ कि टाटा ग्रुप इतना एक्सपीरियंस यहाँ पर गेन कर ले कि टाटा अपने ब्रांड के अंडर आईफोन के टक्कर के फ़ोन लॉन्च करे। दैट विल बी द ट्रू गेम चेंजर फॉर इंडिया। खैर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि 2022 का SEO समिट किस कंट्री में होस्ट किया जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, द कंट्री ऑफ उज्बेकिस्तान। और यहाँ पे आप देख पाओगे
15 कंट्रीज के लीडर उज्बेकिस्तान जाएंगे। शहबाज शरीफ, पीएम मोदी, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, ये सब लीडर्स होंगे उज्बेकिस्तान में। बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट होगा। ये डेट्स मार्क कर लीजिएगा, सितंबर 15 से 16। दीज डेज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, फाइनली आप सब लोगों की क्या कहती हैं दीजा आप? फर्स्टली ये बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जो इंडिया की कंपनी ने, टाटा ने लिया है, क्योंकि बिल्कुल ठीक बात है कि वहाँ पे ट्रिप मतलब $1000 का है, और अगर वो तो इंडिया में फिर भी 1,30,40 तक बता रहे हैं। हमारे यहाँ पे GST, उसके ऊपर उसका PTA प्रूफ करवाना, सब कुछ करवाने तक बात 6 लाख तक गई है अभी जो न्यू आया है। उसके बाद यहाँ मसला ये आता है, हमारा PTA प्रूफ 2.5 लाख ले जाता है, जहाँ से पाकिस्तानी लोग मार खाते हैं। बट ये नहीं है, यहाँ के भी अशराफिया के पास हमेशा लेटेस्ट फ़ोन ही होता है। और दूसरा कि चीज़ बाहर से इतनी महंगी नहीं आती, लेकिन और सबसे अच्छी बात है, एक तो मैन्युफैक्चर करो आप, उसके बाद उस चीज़ से सीखो, और उसके बाद उसकी कंपैटिबिलिटी अपना फ़ोन लॉन्च करो। दैट इज़ वेरी गुड। अच्छा, मैं तो एक चीज़ तो ये कहूँगा कि देखें, एप्पल जिसका एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ब्रांड है, अब आप अगर एप्पल की टक्कर के, इंडिया तो फ़ौरन से ना आइडिया चोरी करने पे आ जाता है। बस चोरी कर लो, और जो वो कर रहे हैं ना, बस उसी तरह का हम भी शुरू कर लें, बस हम भी शुरू कर लें, हम भी शुरू कर लें। तो यार, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी क्रेडिबिलिटी है, आप उसके हिसाब से काम करो। आप अपनी औकात से, अपनी हैसियत से जब ज़्यादा जाओगे तो ऑब्वियसली बात है, इस अगर बंदा आसमान की तरफ मुँह करके थूकेगा तो उसके मुँह के ऊपर ही गिरेगा। ये फ़ौरन से जो है ना कि बस उसकी तरह का हमने बना देना है, हमने ये कर देना, ये जल्दबाजी है, इसको जल्दबाजी कहते हैं। ये जल्दबाजी जो है ना, ये आपको पीछे ले जाने में अपना किरदार अदा करती है। बाकी ये कहना कि अगर टाटा कंपनी और के साथ मिल के आईफोन जो है, आईफोन इंडिया के अंदर असेंबल होगा, ये एक बहुत बड़ी खबर है, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है इंजॉय भी किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया जा सकता है इंडिया को, और इंडियन कंपनी को ये उनकी एक अपने आप में सक्सेस भी देखी जा सकती है कि एप्पल दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट वो ग्रैब करता है, और वो चाइना जैसे मुल्क के अंदर अपने जो है वो स्टैब्लिश करता है। अब अगर वो इंडिया के अंदर करेगा तो ऑब्वियसली बात है इंडिया को भी इससे फ़ायदा होगा, लेकिन उसके फ़ौरन बाद नहीं, हमने बना लेना अपना, ये जल्दबाजी है, और ये जल्दबाजियाँ जो है ये बहुत मतलब बुरी होती हैं। तो इंडिया के लिए अच्छी खबर है, इंडिया को जो है वो बहुत अच्छा, इससे अच्छी मार्केट मिलेगी, इंडिया के लिए ये फ़ायदेमंद होगा, इंडिया के अवाम के लिए फ़ायदेमंद होगा, और इंडिया का एक एप्पल के साथ जो है वो एक रिश्ता और मजबूत होगा। आप इस हवाले से क्या रखते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइए। साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें। इसी के साथ अपने मेज़बानों को दे जाता दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।